वेलकम टू कॉन्कुलर इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 49 और गाइस डे 49 का पहला सवाल जो कि आईआईटी गेट 2024 से रिलेटेड है। तो चलिए गाइस हम लोग डे 49 का पहला सवाल करते हैं। और गाइस आज हम लोग तीन क्वेश्चंस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 43 और क्वेश्चन नंबर 44। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 42 जो कि आपको गिवन है कि अ 6 फेस fear die is rolled once with x being the number that appeared on the uppermost surface, then the variance of x is what। ठीक है, तो गाइस एक डाई है और आप जो है उस डाई को एक बार फेंकते हैं। और जाहिर सी बात है गाइस, जब अगर आप डाई को फेंकेंगे तो कुछ भी आ सकता है। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। ठीक है, तो यही पॉसिबल आउटकम्स होंगे। तो वही बता रहे हैं कि इसका जो है वेरिएंस क्या होगा, इसका वेरिएंस क्या होगा। ठीक है, ओके। तो चलिए गाइस हम लोग इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 को। ओके, तो गाइस जो पॉसिबल आउटकम्स है एक डाई का वो क्या क्या है। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और गाइस हर एक का प्रोबेबिलिटी कितना है, 1/6। ए भी 1/6, ए भी 1/6, 1/6, 1/6, 1/6, सिंपल। ठीक है, क्योंकि गाइस ये रैंडम है। ओके, तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका मीन निकालते हैं। और गाइस आपको वेरिएंस का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वेरिएंस क्या होता है, वेरिएंस ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ई एक्स स्क्वायर माइनस मीन का होल स्क्वायर, यही तो होता है वेरिएंस। तो सबसे पहले गाइस हमें ई एक्स की वैल्यू निकालना होगा, सिंपल एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो गाइस सबसे पहले हम लोग एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालते हैं। ठीक है, सिंपल। क्या होगा, समेशन एक्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से लेकर 6 तक, एक्स आई पी आई, एक्स आई पी आई। तो गाइस जो पहला आउटकम्स है गाइस वो 1 आ सकता है। सो 1 इंटू, और इसका प्रोबेबिलिटी, हर एक का प्रोबेबिलिटी क्या था, 1/6, 1/6। सिमिलरली गाइस 2 इंटू 1/6 प्लस 3 इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 प्लस 5 इंटू 1/6 प्लस 6 इंटू 1/6। ठीक है, तो गाइस इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो ये 6 कॉमन आ जाएगा। तो ये आपको आएगा 21/6। 21/6 का मतलब दैट इज 3.5, दैट इज 3.5। तो गाइस आपको मीन पता चल गया, मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पता चल गया। बट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है, ई एक्स स्क्वायर ना। तो सबसे पहले आपको ई एक्स स्क्वायर निकालना होगा। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पे भी x है ना, अब उसको x स्क्वायर कर दो। सेम वही वाला फॉर्मूला, x कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 1 से लेकर 6 तक। और यहाँ पे हम लोग लिखे थे x, अब यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर आई पी आई। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लिखे थे तो अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो यहाँ पे 1 स्क्वायर इंटू 1/6 लिखेंगे, प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 3 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 4 इंटू 1/6 मतलब 4 स्क्वायर। फिर उसी तरह से 5 स्क्वायर इंटू 1/6 प्लस 6 स्क्वायर इंटू 1/6। ठीक है, सिंपल। तो गाइज यहाँ पे भी आपका 6 जो है कॉमन आ जाएगा नीचे में। तो यहाँ पे आपका ई एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा वो आपको आएगा जस्ट 91, 91/6। और 91/6 का मतलब जस्ट इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 15.167। ठीक है, 15.167। तो गाइज अब आपको ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू पता है, मीन पता है, तो वेरिएंस तो निकाल ही सकते हैं। तो just put the value of ex square in ex in the variance formula and you will get the variance। तो variance of x equal to क्या था फॉर्मूला, ex स्क्वायर माइनस ex का होल स्क्वायर। तो गाइज यहाँ पे ex स्क्वायर का वैल्यू क्या आया, 15.167 माइनस ex, और ex का वैल्यू क्या आया था 3.5, 3.5। सो 3.5 का स्क्वायर, तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा 15.167, और इसका स्क्वायर गाइज आपको आएगा 12.25, 12.25। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ रहा है 2.917, 2.917। ठीक है, 2.917।
2.917। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप 3 डेसिमल तक ले सकते हैं। ठीक है, तो सिंपल गाइस आपको पूछा गया था एक वेरिएंस निकालने के लिए, जब अगर आप एक डाई को उछालते हैं तो उसकी वेरिएंस क्या होगी। सो दैट इज 2.917। ठीक है, ओके ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 43। और गाइस क्वेश्चन नंबर 43 आपको गिवन है कि कंसीडर अ कॉप्डेकुलस यूटिलिटी फंक्शन गिवन एज UH इक्वल टू 24 माइनस h पे पावर 1 माइनस अल्फा WH पे पावर अल्फा, where h is the number of hours spent working per day and W is the wage rate per hour. If alpha equal to 1 by 2, then the corresponding labor hour is what? ठीक है, इस लेबर आवर इज व्हाट। ओके, तो गाइस यहाँ पे आपको गिवन क्या है, यूटिलिटी फंक्शन कितना गिवन है, UH इक्वल टू आपको यहाँ पे गिवन है दैट इज 24 माइनस एच, इस पे पावर अल्फा, सॉरी इस पे पावर 1 माइनस अल्फा, यहाँ पे आपको गिवन है 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा और WH पे पावर अल्फा, WH पे पावर अल्फा, ये आपको गिवन है। और अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1/2, अल्फा का वैल्यू 1/2, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा हियर। सो WH इक्वल टू ये क्या होगा, 24 माइनस एच पे पावर गाइस 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2, और यहाँ पे WH अल्फा का वैल्यू 1/2 आपको गिवन है। तो गाइस 1/2 का क्या मतलब होता है, रूट। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, WH इक्वल टू रूट अंडर 24 माइनस एच रूट अंडर WH। तो गाइज यहाँ पे रूट कॉमन आ जाएगा, क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, WH इंटू 24 माइनस एच। ठीक है, सिंपल, मैंने एक ही रूट में इसको कर दिया। ठीक है, ओके। तो गाइज अब जो है आपका यूटिलिटी ऑफ H इज इक्वल टू दिस। ठीक है, आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, ओके ओके। तो गाइज आपको यहाँ पे क्या बताना है कि लेबर सप्लाई इन आवर इज व्हाट। ठीक है, मतलब कि आपको यहाँ पे H की वैल्यू निकालना है। तो गाइज इसको आपको डिफरेंशिएट करना है ना, मैक्सिमाइज करना है इस यूटिलिटी को। हाँ, तो जस्ट यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव, जस्ट यूज द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो अब गाइस आपका जो UH की जो वैल्यू है, UH इक्वल टू कितना आया, WH 24 माइनस एच और इस पे पावर 1/2, वही सेम चीज है। ठीक है, तो गाइस अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, डेल U डेल H डिवाइडेड बाय डेल H। ठीक है, क्योंकि हमें H निकालना है ना क्वेश्चन में, लेबर सप्लाई। तो गाइस इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो हमें निकालना है ना, तो दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वल टू 0। ठीक है, तो गाइस जस्ट इसको डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू H। ओके, सो गाइस यहाँ पे क्या होगा, 1/2, 1/2 दैट इज ये तो WH 24 माइनस H और 1/2 माइनस n, गाइस वही वाला NX n-1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हाफ। और गाइस उसके बाद आपका चेन रूल होगा यहाँ पे। ठीक है, सो चेन रूल क्या होगा, D/DH of this thing, so that is WH 24 माइनस H। ठीक है, सिंपल, ओके। और गाइस दैट इज फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल टू 0, मस्ट बी इक्वल टू 0। ओके, तो गाइस जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई करो एंड देन सॉल्व इट। ठीक है, ओके। तो गाइस अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे गाइस प्रोडक्ट रूल। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से, और गाइस ये -1/2 है ना, तो ये नीचे में आ जाएगा। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, डेल UH डिवाइडेड बाय डेल H इक्वल टू 1/2। गाइस ये -2 है, तो ये नीचे में आ जाएगा रूट में। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 रूट अंडर WH 24 माइनस H। ठीक है, अब यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे। ठीक है, सिंपल चेन रूल। तो गाइज
फर्स्ट को एज इट इज, फिर डिफरेंशिएट ऑन सेकंड, फिर प्लस सेकंड को एज इट इज, फिर फर्स्ट को डिफरेंशिएशन. ठीक है, सिंपल. ओके, तो गाइस जस्ट डू दिस and you will get the value here. ठीक है, after guys differentiation just do the, you will get the value W24 minus 2H. ये आपको आएगा. ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू आपको आएगा. और गाइस ये किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है. हाँ? तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि W24 minus 2H divided by 2 रूट अंडर WH इंटू 24 माइनस एच इक्वल टू 0. तो गाइज ये पूरा टर्म इधर जाके क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा. तो यहाँ पे क्या आएगा? W24 माइनस 2H इक्वल टू 0. तो ये W भी 0 बन गया. तो 24 माइनस 2H इक्वल टू 0. तो H इक्वल टू क्या होगा? 24/2 दैट इज 12. दैट इज 12. ठीक है, तो यहाँ पे जो लेबर सप्लाई इन आवर इज 12 आवर. कितना? 12 आवर. ठीक है, सो द ऑप्टिमल लेबर सप्लाई इज 12 आवर. ओके, सिंपल गाइस. आपको यूटिलिटी फंक्शन गिवन था, मैंने जस्ट अल्फा का वैल्यू पुट किया. अल्फा का वैल्यू पुट करने के बाद ये आपका इक्वेशन आया. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पूछा गया था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच, ऑप्टिमल एच. गाइस इसको आपको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएट करना है. ठीक है, तो जस्ट डू थी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद यहाँ पे चेन रूल, फिर चेन रूल को सॉल्व किए तो ये आया और ये एज इट इज, और ये इधर जाके 0 बन गया और एच का वैल्यू आपको यहाँ पे 12 आ गया. दैट्स इट. ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज 12. ओके, ओके गाइस, मूव टू क्वेश्चन नंबर 44. और आपको गिवन है क्वेश्चन नंबर 44 में कि फॉर अ गिवन फॉरेन करेंसी, if the forward exchange rate of delivery is 20 and the current value of spot exchange rate is 8, then find the forward premium will be. ठीक है, forward premium will be what. ठीक है, तो गाइस आपको पता होना चाहिए कि जो फॉरवर्ड प्रीमियम का फॉर्मूला क्या होता है. फॉरवर्ड प्रीमियम, फॉरवर्ड प्रीमियम इक्वल टू क्या होता है? फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, फॉरवर्ड रेट माइनस स्पॉट रेट डिवाइडेड बाय स्पॉट रेट इनटू 100. ठीक है, ये आपका फॉरवर्ड प्रीमियम का फॉर्मूला होता है. और गाइज आपको फॉरवर्ड रेट पता है, यहाँ पे गिवन है. फॉरवर्ड रेट आपको 20 पता है, स्पॉट रेट आपको 8 पता है. तो गाइज जस्ट पुट द वैल्यू हियर एंड यू विल गेट द आंसर. ठीक है, सो फॉरवर्ड प्रीमियम इक्वल टू क्या था? फॉरवर्ड रेट, फॉरवर्ड रेट यहाँ पे आपको गिवन क्या? 20. सो जस्ट पुट हियर 20 minus 8 divided by spot rate 8 into 100. 8 into 100. तो गाइज जस्ट उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा? 20 minus 8 दैट इज 12 by 8 into 100. और गाइज यहाँ पे आपको आएगा 1.5 into 100. ओके, सो गाइज ये परसेंटेज के टर्म में, सो दैट इज 150%. ओके, दैट इज 150%. ठीक है, तो गाइज आप 150% बोलो या फिर 1.5 बोलो. ठीक है, क्योंकि आपके राउंड ऑफ टू डेसिमल प्लेस तक आपको लेना है. सो फॉरवर्ड प्रीमियम विल बी 1.5 या फिर 150%. ठीक है, 150%. डन. ओके, ओके, ओके गाइज, सो द करेक्ट आंसर इज 150%. ओके, ओके गाइज, तो मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि हमारे कॉन्वल इंस्टीट्यूट में गाइज जो कि 3 कोर्स अभी लाइव है. पहला कोर्स आपका है MA MSc फाउंडेशन कोर्स, जो कि गाइज आपका IIT गेट, IIT जैम, ISI, ठीक है, ये सब के लिए है. और कंप्लीट सिलेबस है गाइज, लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, मॉक टेस्ट है, असाइनमेंट है, ई नोट्स है और ऑल PI की वीडियो सोल्यूशन है. ठीक है, और गाइज ये जो कोर्स है ना, इसको 3 स्टेप में डिजाइन किया गया है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि पहले आपको पूरा थ्योरेटिकल पार्ट सिखाया जाता है, फिर उसके बाद आपको 3 से 4 बुक्स के स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स कराए जाते हैं, फिर हम लोग मूव करते हैं PIQ पे. ठीक है, तो ये 3 स्टेप है गाइज इस बैच का. ठीक है, और दूसरा गाइज जो कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, IIT गेट और IIT जैम के लिए.
ठीक है, क्योंकि गाइस क्वेश्चन भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये टॉपिक वाइज सारे सब्जेक्ट के लिए आपको क्वेश्चंस कराए जाते हैं। ठीक है, और तीसरा गाइस आपका फाउंडेशन बैच। ओके, और गाइस स्पेशली फॉर सीयूटी के लिए जो है 2025 के लिए, जो कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन, और इसमें गाइस आपको सीयूटी, जेएनयू एसआईएस, जेएनयू ट्रिपल एस, आईजीआईडीआर, एससीयू, एसएनयू, साउ, अशोका, आईएफटी, ठीक है, तो ये जितने भी यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस है, ठीक है, तो उसके जो आपको पास्ट ईयर विद टॉपिक वाइज गाइस आपको कराए जाते हैं, और ये लाइव भी होते हैं और रिकॉर्डेड भी होते हैं टॉपिक वाइज, और फिर गाइस ये खत्म होने के बाद फिर आपको मॉक टेस्ट भी दिया जाता है। ठीक है, और इस बैच के लिए गाइस इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू गाइस, बाय।